आपको मैं फिर से बोला हूँ कि सिवान के हम लोग हैं और सिवान का ब्रांड थे शहाबुद्दीन साहब। उस ब्रांड से हम लोग आते थे, अब तो वो नहीं रहे, लेकिन वो ब्रांड थोड़ी चला जाएगा। कि कोई भी लोग देश विरोधी काम करे, देश को तोड़ने के काम करे, बिना पूछे मारिए, बिना पूछे खत्म कीजिए। एक गाना भी आया था, अरे हमको उतना गाना तो आता नहीं है भोजपुरी में, कि गोदी में कैसे है गाना जी, गोदी में खेला ऐसे कुछ है, उसी तरह आरएसएस के गोदी में है मोदी जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडो गल्फ और मैं आपके साथ हूं रोहित कुमार। देखिए, बता दें कि देश में लगातार यह खबर काफी सुर्खियों में बनी हुई है। जो लॉरेंस बिश्नोई है वो सलमान खान को खुलेआम चुनौती दे दिया है कि सलमान खान को हम कभी भी और किसी भी वक्त मार सकते हैं। देखिए, मोहम्मद कैफ और बंटी भाई हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जो लॉरेंस बिश्नोई है वे सलमान खान को खुलेआम चुनौती दिया है, आखिर ऐसा वो क्यों कर रहा है, आखिर वो किसके इशारों पर यह तमाम चीज वो कर रहा है कि वो लगातार लोगों को मार भी रहा है और कई भी ऐसे जो स्टार हैं उनको भी वो लगातार वो धमकी देते हुए नजर आ रहा है। बंटी जी, क्या कुछ कहेगा जिस तरह से लगातार बिश्नोई जो सलमान खान को वो खुलेआम धमकी दिया गया, हम किसी भी वक्त कभी भी मार सकते हैं? कि वो लॉरेंस जो है वो धमकी नहीं दे रहा है, सरकार उसे धमकी दिलवा रही है। जितने भी हत्याएं हुई हैं सब अंडर द गवर्नमेंट हुई है, मुसलमानों के रहबर की। डॉक्टर मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब कस्टडी में मरे। अतीक अहमद लाइव मर्डर इन इंडिया पहली बार हुआ, किसी ने लाइव मर्डर देखा। मुख्तार अंसारी, उनके भी पुलिस कस्टडी मर्डर हो गई। और बाबा सिद्दीकी वायु सुरक्षा के रहते भर में हत्या हो गई। और ये सारे हत्याओं का निचोड़ निकालकर एक क्रिमिनल कहता है कि मैं सबको मारूंगा और देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहा है, और कुछ अंधभक्त हैं जो उसको रॉबिन हुड बना रहे हैं। एक क्रिमिनल को रॉबिन हुड और उसको देशभक्ति क्या बोलते हैं वो, देशद्रोही को देशभक्त बना दिए हैं। और उसका हमने वीडियो कल देखा है कि वो भगत सिंह का फोटो लेके, बताइए, एक क्रिमिनल, एक मर्डरर जो लगातार मुसलमानों को टारगेट करके और अपना नाम कमा रहा है, और सरकार जो उस चोर को रखा हुआ है गुजरात में, ना एनआईए को जांच होने दे रहा है, ना सीबीआई जांच होने दे रहा है, कुछ भी नहीं होने दे रहा। उनकी टारगेट यह है कि लॉरेंस बिश्नोई का हाथ को मजबूत करके उनसे काम कराया जाए और मुसलमानों को भारत देश से खत्म कर। मैं साफ तौर पे कह दे रहा हूं, खासतौर लॉरेंस बिश्नोई को, कि ये जो धनिया तेजपात जो चीजें आ रही है ना, तो बेटा ये 20 सालों से देखते आ रहे हैं लोग, और हम लोग सिवान के हैं, और सिवान में किसके साथ रहे हैं ये पूरे भारत जानता है। और भारत में हमको कौन सी 2020 से 2016 में उपलब्धियां हमको मिला है ये हम ही जानते हैं। तो ज्यादा स्मार्ट मत बनो और काम करो, वरना अगर सलमान खान अगर हम लोगों को बुला लेना, क्योंकि हम लोग सलमान खान को मोहब्बत करते हैं। सलमान खान बहुत ही बड़ा एक ब्रांड है, भारत के लिए ब्रांड है, छोटे कलाकारों के लिए देवता समान है। जो छोटे कलाकार है ना, हिमेश रेशमिया को किसने बढ़ाया, ऐसे से बहुत से कलाकार हैं, और दान पुण्य से लेके हर चीजों को पर्याप्त मात्रा में देता है सलमान खान। मैं सलमान खान से अनुरोध करता हूं कि सलमान खान हमारी नेतृत्व की टीम को, हमारी टीम को एक बार मौका जरूर दीजिए। और क्योंकि देखिए, जो भी हत्या हो रही है पुलिस कस्टडी, जितने आप पुलिस पे भरोसा कीजिएगा, सरकार पे भरोसा कीजिए, आप भरोसे से टूट जाइएगा। और जिनके पास अपने लोग होते हैं वो बहुत मजबूती के साथ, वफादारी के साथ खड़े होते हैं, और किसी का गिवन द ऑर्डर, किसी का गिवन द ऑर्डर लेने वाले में भी नहीं रहता है, जो अपने लोग रहते हैं। और जो लोग आते हैं, जो उनको लेके आते हैं, वो सारे लोग देखिएगा कि वो सब ऑर्डर पे ना रहते हैं। अगर आज अचानक से कोई आया कह दिया कोई बड़ी अधिकारी कि आप हट जाइए, तो हट जाना पड़ेगा। वायु सुरक्षा क्यों लेट हुई? वायु सुरक्षा होने के बाद बिश्नोई को मैं साफ तौर बता दे रहा हूं कि बाबा सिद्दीकी का भी मामला ठंडा नहीं हुआ है कि तुम सलमान खान पे चले गए हो। बिश्नोई को, अगर बिश्नोई इन चीजों से अपना अगर अलग थलग नहीं होगा तो उसको भी मरना तय है, ये आप जान लीजिएगा। और उसको सुन लीजिए, उसको भी मरना तय है। लोग जेल में भी मर रहे हैं। अभी जो मुन्ना बजरंगी की हत्या हुई थी, कहाँ हुई थी? यूपी में, जेल में हुई थी।
तो बिश्नोई का भी दिन पूरा हो गया है। अब जब देख लीजिएगा बिश्नोई का विकेट गिर जाएगा। ये आपको मैं बता दे रहा हूँ कि बिश्नोई की इतनी औकात नहीं है, इतनी औकात नहीं है। मैं चैलेंज के साथ करता हूँ, मुंबई में हमारी टीम को भेज दीजिए और उसके शूटरों को लगा दीजिए, पता चल जाएगा वो कितने पानी में है। ठोक के उलाट देंगे लोग, सीना ठोक के बोलते हैं। और हम लोग मियाँ है, मियाँ मुसलमान भाई, और हम लोग को डराने की कोशिश हो रहा है। हम लोग डर जाएंगे, चीर फाड़ देंगे। जो हमारी क़यादत के बारे में, जो हमारे लोगों के बारे में, जो हिंदुस्तान के, हिंदू भारत के धर्म के बारे में, किसी भी धर्म के बारे में खेलेगा उसे मरना तय होगा। कोई भी जाति मजहब, कोई भी जात का, और किसी भी धर्म के बारे में कोई भी बदतमीजी, झंडा गाड़ना, ये गाड़ना, वो गाड़ना, मैं सारे हिंदुस्तान, पूरे भारतीयों से मैं अपील करता हूं कि कोई भी लोग देश विरोधी काम करे, देश को तोड़ने के काम करे, बिना पूछे मारिए, बिना पूछे खत्म कीजिए। जब तक आप खत्म नहीं कीजिएगा तो ऐसे ही लॉरेंस बिश्नोई की तरह चोर चुहाड़ी इस भारत में अपना झंडा गाड़ने की कोशिश। वो मुंबई को जानते हैं, अंडरडॉग, वो क्या बोलते हैं, बाहर का जो, जिसे दाऊद इब्राहिम का साम्राज्य, वो साम्राज्य वाला दहशत फैलाता है। और भारत की नाक है मुंबई, उस नाक को खत्म करने दिया जाएगा, किसी चोर चुहाड़ के चक्कर में पड़ने दिया जाएगा। ऐ मुंबई के लोगों, जगो, तुम तो वो हो कि जो मानिया सुरवे से लेके एक से एक वहां क्रिमिनल पैदा हुए हैं, और वहां आके एक चोर छोटा गाड़ेगा, फाड़ दो, चीर दो। और मैं फिर से कहता हूं सलमान खान से कि एक बार मौका तो दे के देखो। अच्छा, एक सवाल रहेगा, अगर मौका मिल जाए, बिश्नोई है, उनसे सामना करने के लिए, क्या आपका क्या? मैं आपको लिख के दे दे रहा हूं ना कि हाथ से मुआ देंगे हम। अभी बिश्नोई सिलेंडर बोल जाए, कितने साल से जेल में रहा है वो तो बहुत बड़ा, कितने साल से जेल में रहता है जी, हाँ? 24 साल का एक्सपीरियंस। वो हम लोग जेल का गोली और बंदूक करे रहेगा, हमसे मुंह मत खोलवाइए। न तो जो वो सोच रहा है ना, वो चीज हम लोग देख के बैठे हैं। आपको मैं फिर से बोला हूँ कि सिवान के हम लोग हैं, और सिवान का ब्रांड थे साहबुद्दीन साहब। उस ब्रांड से हम लोग आते थे, अब तो वो नहीं रहे, लेकिन वो ब्रांड थोड़ी चला जाएगा। देश में अभी यही सब चलेगा, मारपीट, काटपीट। देश कहाँ विकास किया जाएगा? देश विकास क्यों नहीं जाएगा? आप देख लीजिए, अभी जो यूपी में जो हुआ है, एक घर के ऊपर जो जुल्म हुआ है, एक कौम के ऊपर जो जुल्म हुआ है, क्या वो आपको लग रहा है कोई देश विकास की ओर जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। हमारे बिहार में गिरिराज सिंह कह रहे कि सम्मान की बात कहते, हिंदुओं की सम्मान की बात। बताइए, ये हिंदुओं को भड़काने की बात हो रही है। अगर आप सम्मान देना चाहते हैं तो दलित, पिछड़ा को दीजिए ना। आपका तो सम्मान तो शुरू से, आप तो अंग्रेज से मिले थे, तो आपका सम्मान काहे नहीं मिलेगा? जो अंग्रेज के साथ रहा इस भारत में, उसका सबको सम्मान मिला है और अभी तक ले रहा है। आज जो तो गरीब, दलित, अति पिछड़ा वही अंग्रेज के पास बैठे थे। वो तो खेत खलियार में काम करते थे, वो तो लेबर क्लास के लोग थे। और वही आज वही लोग उस वक्त भी राजा थे, और वही आज भी लोग राजा है, और वही सम्मान की बात भी कर रहा है। अच्छा, इसके अलावा आपसे और सवाल रहेगा कि आप बिश्नोई को जैसे कि मारने की बात करें, उसके लिए तो उसके लिए कानून है, शासन है, ये तमाम चीजें। कितना लोग को सजा हो रहा है। इतना दिन से वो मूसे वाला सिंगर को वो मार दिया, उसके बाद स्वीकार कर लिया, उसके बाद भी आज तक सजा नहीं हुआ है। तो ये देश का चिंता नहीं है तो क्या है? तो देश में अगर कानून रहती तो मूसे वाला को भी उसका फैसला नहीं हुआ था। अब ये खत्म नहीं हुआ कि अभी बाबा सिद्दीकी है, उसके बाद और उसको ये रिपोर्ट दिखाया जा रहा है कि एनआईए जा रही है, तो वह सरकार उससे मिलने नहीं दे रही है, उससे बातचीत नहीं करने दे रही है। तो ये क्या है? एक तरफ देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, एक कौम को टारगेट करके काम किया जा रहा है। किसी तरह भी इस हिंदुस्तान में मुसलमानों को बर्बाद किया जाए। मुसलमानों को बर्बाद आखिर कौन करने के चक्कर में? बीजेपी, आरएसएस वाले, यानी मोदी जी। बीजेपी से अलग है। वो तो मोदी जी कहते हैं कि हम मुसलमानों के बीच में रहते हैं, तजिया भी तो सेवई भी खाए। नहीं, नरेंद्र मोदी। सुनिए, अभी एक गाना भी आया था। अरे हमको उतना गाना तो आता नहीं है भोजपुरी में, कि गोदी में कैसे है गाना जी, गोदी में खेला ऐसे कुछ है। उसी तरह आरएसएस के गोदी में है मोदी जी। हाँ, तो बस इतने ही आप समझ लीजिए, अब खेल रहे हैं गोदी में बैठकर खेल। हाँ, पूरा उनसे कुछ हो रहा है। 2 करोड़ नौकरी दी है, 15 लाख दी है देश में। वो तो जुमला साबित सुनिए, बिहार का पैकेज दिए हैं, ये सब कुछ बकवास है। उनको बस चिंता यही पड़ा किस तरह सीट को बचाना है। बैकफुट पे है। अयोध्या नगरी जैसे बीजेपी हार गई तो चिंता का तो विषय होगा ही। तो इसमें क्या खेला हो रहा है? मियाँ मियाँ मियाँ। मुसलमान डरने वाला है, पूरे
दुनिया में मुसलमानों पर प्रकोप चला हुआ है तो डर ही नहीं रहा है। तो इसनोई बिश्नोई मोदी फलाना चिलाना डेकाना से यानी अब सिर्फ जातिवाद होगा, देश में जातिवाद सिर्फ चल रहा जातिवाद है। होगा, हम विकास का मुसलमान कब कोई भी जातिवाद बात नहीं किया है? कर रहा है। बताइए आप, किसके मंदिर पर जाके झंडा गाड़े, किसके घर पे जाके झंडा गाड़े, किसके ऊपर पत्थर चढ़ाए हैं? एक भी दिखाइए वीडियो, मैं मानने के लिए तैयार हूं। हम मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने की साजिश हो रही है। हम लोग मुसलमानों को सिर्फ तोड़ने की साजिश हो रही है। इस देश में बदनाम किए पूरे दुनिया जान चुका है। कनाडा का रिपोर्ट नहीं दिए हैं। कनाडा का रिपोर्ट क्या आया हुआ है कि लॉरेंस बिश्नोई को एक सरकार फुल रूप से सपोर्ट कर रही है। और सरकार किसकी है इस भारत में? वायु सुरक्षा किसकी है? वायु सुरक्षा कौन देता है? भारत सरकार देता है। और भारत सरकार में कौन बैठा हुआ है? और भारत सरकार के दोनों कहां से आते हैं? हिरिया इंजीरिया गुजरात से। दोनों और गुजरात कौन बैठता है? लॉरेंस बिश्नोई गुजरात में बैठा है। देखिए ये सेटिंग, हाँ, मतलब तमाम ये सेटिंग किया सारा गया हुआ है मोदी भाई जी। मैं बता रहा हूं कि सामने दिख रहा है ये। हाँ, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, लॉरेंस बिश्नोई हो या कोई बिश्नोई, ऐसे बिश्नोई के लिए हम मुसलमान विष हैं। नोचने नहीं, अजगर की तरह निगल के खा जाएंगे। हम लोगों को मौत से डर लगता है। मौत, हम लोग का ईमान उसी पे है। मौत से डर नहीं लगेगा, ना कभी लगा है। और इंशाअल्लाह ये भारत के लोग देख लेंगे आने वाले दिन में कि लॉरेंस बिश्नोई किसके लिए काम करता था, ये जरूर खुलासा होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, मोहम्मद कैफ और बंटी भाई थे जिन्होंने अपने बातों को हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच पहुंचाने का काम किया। बहरहाल ये खबर आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडो गल्फ पे। इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।